सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हमने टैक्सेस कम कर दिए हैं। टैक्सेस कम करने से सस्ते घर बनेंगे। हाउसिंग और तामीरात की कौमी राबिता कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 330 अरब रुपए रखे हैं। हर घर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दिसंबर के पास मैं चाहता हूं कि आज सारी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये समझ ले कि ये टाइम है, ये मौका है। ये 31 दिसंबर के पास आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। कई चीज़ें, कई फिर भी रहेंगी, लेकिन कई चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फैसला किया, और ये मुझे खुशी इसलिए है कि ये वो नया पाकिस्तान हाउसिंग जो कि उस तबके के लिए जो नहीं घर खरीद सकते, जो किराए के घरों पे रहते हैं और जो सोचते रहते हैं कि सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी हम किसी तरह पैसे इकट्ठे करके घर खरीदें, तो उनके लिए सबसे पहले है। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। इसका मतलब कि जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। मसलन अगर कोई घर बनाना चाहता है 20 लाख का, तो उसको 3 लाख जब सब्सिडी मिल जाएगी तो वो 17 लाख का हो जाएगा। 17 लाख का मतलब ये है कि जो वो कर्ज़ों की जब किस्तें देंगे वो उनमें कमी आ जाएगी, यानी 20 लाख की बजाय जब 17 लाख होगा। मैं चाहता वज़ीर आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए सूबों को मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम मार्केट में लाने के अहकामात भी जारी कर दिए। वफाकी वज़रा को आखिरी वार्निंग देते हुए वाज़े किया कि ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और खसूसी इजलास की सदारत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल, वफाकी वज़रा और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा भी इजलास में शरीक हुए थे। इजलास में टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज 2 की भी मंजूरी दी। मुतासिरा किसानों को एक पैकेज के जरिए मुआवजा देने का भी फैसला किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम मार्केट में लाने के हुक्म देते हुए कहा कि सस्ते पॉइंट्स बनाकर शहरियों में आटा तकसीम किया जाएगा। गंदम अक्टूबर की बजाय फौरी तौर पर मार्केट में लाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को आखिरी वार्निंग देते हुए वाज़े किया कि ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी दिखाना होगी। नाकामी पर हुकूमती अहदेदारों को घर की राह लेना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती फैसलों पर अमली इक़दामात का खुद जायजा लेने का फैसला करते हुए कहा, अब इजलासों में सिर्फ ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक हो गए। कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई और साथ चलने पर इत्तफाक हुआ। आसिफ जरदारी का कहना था कि अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड से मुताल्लिक कोई समझौता नहीं होगा। पहले ही कह दिया था कि इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। अवाम उम्मीद की नजरों से मुल्क की अपोजिशन जमातों की जानिब देख रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हुकूमत से उन्हें निजात दिलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन में इजाफा हुआ। इमरान खान नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन जमातों को सियासतदानों से इंतकाम ले रहे हैं। इमरान खान ने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो अवामी वफाद में हो। मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को दीवार से लगा दिया। पाकिस्तान की तारीख में कभी मईशत की मनफी शरह नमू नहीं हुई। अगर मईशत को बचाना है तो सब ने मिलकर मुल्क और सिलेक्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करना है।
चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि सद को तारीख से सबक हासिल करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। कुछ लोग फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। सरबराह मुस्लिम लीग ऑफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना था इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को कह रहे थे आप बात करें। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मशवरा दिया कि कोई जानी नुकसान हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई, एक गिलास तक नहीं टूटा। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त हालात क्या होंगे। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ मदारिस के तलबा मौलाना फजलुर रहमान के आर्डर के इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौलाना ने इन हालात में बड़ी दूर अंदेशी का सबूत दिया। चौधरी शुजात ने इंकिशाफ किया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी मलिहा लोधी को बगावत के केस पर गिरफ्तार करने का कहा, जिस पर मैंने इख्तलाफ किया। चौधरी शुजात ने कहा कि अगर मामलात बाहमी मुशावरत से हल किए जाएं तो उन्हें उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क के बहरान को सब चीजें भूलकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा दिया। कोई एहतजाज, कोई वादा, दावा काम न आया। शहर कायद में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। रिहायशी इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। सनती इलाकों में भी तवील बिजली बंदिश शुरू हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2.5-3 घंटे जाती है और 2 घंटे आती है। जाके इलेक्ट्रिक, अल्लाह तेरा भला करे। शहर कायद की करवट करवट हुक्काम को दुआएं। कराची में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग, ना हाथ में कारोबार, ना नैनों में नींद, अवाम ना उम्मीद। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए गैस के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला। 3 रोज तक CNG स्टेशन और सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल रखने की हिदायत। नेपरा अथॉरिटी कराची का दौरा करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि मामले पर फैसला जल्द किया जाएगा। विफाक से ज्यादा बिजली दिलवा सकते हैं मगर कि इलेक्ट्रिक तरसील नहीं कर सकते। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा में समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि लोड शेडिंग से मुतालिक तमाम तजावीज़ और हक़ाइक़ का जायजा लेंगे। लोड शेडिंग खत्म होने तक पैक और ऑफ पैक टैरिफ खत्म कर देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इक़दाम की सबरी नेपरा को फराहम करे। CEO के इलेक्ट्रिक का कहना था कि $400 मिलियन से जायद फंड से बिजली के तरसीली निज़ाम पर काम हो रहा है। 30 से 40 फीटर मुरम्मती काम की वजह से बंद रहते हैं, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक हुक्काम ये बात बता रहे हैं कि लोड शेडिंग होती रहती है। विभाग से आपको ज्यादा बिजली दिलवा सकते हैं मगर आप तरसील नहीं कर सकते। इस बात की जिम्मेदारी किस पर डालें कि आप बिजली तरसील नहीं कर सकते, जिस पर CEO के इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया कि इस बात की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाली जाए। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अवामी तासुर है कि पैक टैरिफ में लोड शेडिंग हो रही होती है। जब तक हालात मामूल पर नहीं आते टैरिफ यकसा होना चाहिए। हुकाम के इलेक्ट्रिक ने कहा कि नेपरा टैरिफ के हवाले से ऑफ पैक टैरिफ को बढ़ा सकती है। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद झाड़ू फिरने जा रहा है। शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूंगा वैसा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 120 एहतसाब अदालतों के कयाम का फैसला तारीखी और पैनामा से बड़ा फैसला है। चीफ जस्टिस को सलाम पेश करता हूं। अदालती फैसले से झाड़ू फिर जाएगा और आइंदा का इंतखाब शफाफ होगा। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे। आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेटिंग, एक्स्ट्रा वेकेंट, ये सारे प्रोग्राम एक पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। तो दूसरी जानिब सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि नालायक विफाकी हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। पंजाब में कोरोना टेस्ट करना बंद कर दिए गए। मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना इस नाअहल हुकूमत ने पहुंचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि पूरी दुनिया में PIA के ऑपरेशन पर तकरीबन पाबंदी लगा दी गई। कौमी एयरलाइंस को जमीन बूस्ट कर दिया गया। पंजाब में गंदम का शदीद बहरान है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बैन कर दिया गया है। तकरीबन यूरोप ने बंद कर दिया, कल अमेरिका ने कर दिया, उससे पहले मुख्तलिफ और ममालिक ने इसको बंद कर दिया।
इतना बड़ा नुकसान शायद पाकिस्तान की तारीख में पीआईओ को नहीं पहुंचा होगा जितना इस हुकूमत के नाअहल और नालायक वुज़रा के चंद बयानात की वजह से पहुंचा है। ये बड़ा इशू है, इसको देखा जाना चाहिए कि क्या ये दानिस्ता था या गैर दानिस्ता था। अगर आज भी इनके वज़ीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं तो फिर मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि पीआईओ को भी स्टील मिल की तरह ज़मीन बोस करें और उसके बाद फिर अपने किसी जो इनके एटीएम्स हैं उनमें से किसी के साथ कोई सौदेबाजी करके और मसला हल कर देंगे। तो ये तवज्जो उससे हटा दी गई। चीनी के स्कैंडल पर भी जो डाका मारा गया था, चीनी के ज़रिए लोगों की जेबों पर 300 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसे निकाल दिए गए, उससे लोगों की नज़रें हटाना चाहते हैं। और कल एक अपील फाइल की शुगर मिल एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले जो एक फैसला आया था उसके खिलाफ। चलें, उसमें बाकी तो जो लोग हैं सो हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी उस अपील में हैं, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली भी उस अपील में है, और एक कोई अली रज़ा दरीशक साहब पीटीआई के लीडर। तो दूसरी जानिब अब खबर यह है कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि पीआईए को तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है, सियासी भर्तियां करके इसे तबाह किया। ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, हर इदारे की यही कहानी है। मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने सईद गनी के बयान पर रद्द अमल में कहा, पीआईए में पीपल्स पार्टी के गन को हम साफ कर रहे हैं। 180 लाइसेंस आपकी चहेती मुस्लिम लीग नून ने इशू किए, जबकि 66 जाली लाइसेंस आपके करप्शन ज़दा हाथों से जारी हुए। शहबाज शरीफ गिल का कहना था कि पीआईए को जमीन बोस करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, अब मुल्क को लूटने वाले माफियाज की गर्दन नापने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5000 से बढ़ गई हैं, जहां पर मजीद 75 मरीज इंतकाल से तादाद 5058 हो गई। मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,43,600 हो गई। 2375 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,50,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 75 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 1677, पंजाब में 1972, खैबर पख्तूनख्वा में 1063, बलूचिस्तान में 125, गिलगित बिल्तिस्तान में 34, आजाद कश्मीर में 41 और इस्लामाबाद में 146 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 85,261, सिंध में 1,09,000, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 29,406, बलूचिस्तान में 11,100, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,619, इस्लामाबाद में 13,829, आजाद कश्मीर में 1,485 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,25,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 60,000 से बढ़ गई। 72,47,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,60,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,36,000, ब्राजील में 69,254, रूस में 11,017, भारत में 21,654, टर्की में 5,300, ईरान में 12,447, अफगानिस्तान में 971 और सऊदी अरब में 2,100 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,602, इटली में 34,926, स्पेन में 28,401 और फ्रांस में 29,980 हलाकतें हो चुकी। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों पर सख्ती बरकरार। 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। सील इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी, निजी दफ्तर, मॉल्स बंद रहेंगे। पंजाब के 7 शहरों पर सख्ती बरकरार। आवाम 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन को फेस करेंगे। सख्ती का शिकार शहरों में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद शामिल। गुजरावाला, सियालकोट गुजरात और रावलपिंडी में भी रहेगा स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। सील इलाकों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी। तमाम सरकारी, निजी दफातर और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
تو دوسری جانب آپ خبر شامل کرتے ہیں، مشکل وقت میں دوستی کا دم بھرنے والا امریکہ آیا نکلا، قومی ایئر لائن PIA کو ایک اور دھچکا لگ گیا، امریکہ نے بھی پروازوں پر پابندی لگا دی۔ کورونا کے موسم میں ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھانے والا دوست امریکہ بھی پرایا نکلا، قومی ایئر لائن PIA کو امریکہ نے دیا دھچکا، امریکہ نے بھی PIA کی پروازوں پر پابندی لگا دی، امریکہ نے پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیے جانے کو پابندی کی وجہ قرار دیا۔ کون پونجے گا کب تلک کانسو، دل کو پتھر مزاج ہی کر لوں، کوئی انسان نظر نہیں آتا جی میں خود کو آدمی کر لوں۔ لاہور کے شمال میں جدید شہر بسانے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی، اتھارٹی کے قیام کے لیے پنجاب حکومت آرڈیننس جاری کرے گی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اتھارٹی کے چیئرمین ہوں گے، اتھارٹی نیا شہر بسانے کے لیے کام کرے گی جو دبئی کی طرز پر شہر بسایا جائے گا، نیا شہر 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر بنایا جائے گا، نجی شعبے کی جانب سے 5000 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، نئے شہر میں ہائی رائز بلڈنگز کے قیام کو ترجیح دی جائے گی، نیا شہر بسنے سے لاہور شہر کے ماحولیات، پانی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا، نئے شہر میں ایک بڑی جھیل بھی بنائی جائے گی، 3 بیراج بھی بنائیں گے۔ پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ پر پارک اور تفریح مقامات بند رکھنے کا اعلان کیا، عید پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز بھی زیر غور، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر کیبنٹ کمیٹی برائے کورونا اینڈ ڈینگی کنٹرول کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں عید الاضحیٰ کے ایام میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز پر غور کیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ اسکولوں کے ایڈمن آفس کھولنے اور انتظامی عملے کو آنے کی اجازت ہوگی، تاہم طلباء اور اساتذہ نہیں آ سکیں گے، اجلاس میں اسکولوں کو 2 شفٹوں میں چلانے پر بھی غور کیا گیا، ہر شفٹ میں 2.5 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے نواز شریف سے رابطے کی سختی سے تردید دیتے ہوئے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف عمران خان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، جہانگیر ترین کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ان کا نواز شریف سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا، ایسی کسی قسم کی حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، شریف خاندان کے خلاف عمران خان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، ڈوبتی کشتیوں کو سہارا دینے کے لیے ان کا گندا استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے APC کو بھی مذاق اور اپنی چھیڑ بنا لیا، مشورہ ہے کہ مولانا مسلح بچھا کر اگلے 3 سال اپنے سیاسی اور مالی گناہوں پر توبہ استغفار کریں۔ فیاض الحسن چوہان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی، ہر APC کے بعد شکست و ریغ، رسوائی اور جگ ہسائی ہی مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں آتی ہے، وہ 73 کے آئین کے تناظر میں کرپشن کے 74 رنگ اور ڈھنگ نکالنے میں ماہر ہیں۔ جماعت اسلامی میں وفاقی حکومت سے کے الیکٹرک کو اپنی تحویل میں لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے شاہراہ فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا، جماعت اسلامی نے کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے سامنے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا، مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک 26 لاکھ صارفین کو بجلی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اس کا لائسنس منسوخ کر کے فوری طور پر قومی تحویل میں لیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے الیکٹرک کے اتحادی ہیں اور دکھاوے کا احتجاج کر رہی ہیں۔ امریکی شہری سینتھیا ریچی نے اپنے کیس میں عدالت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ اور باقی تمام اتھارٹیز بہترین کام کریں گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینتھیا ڈی ریچی کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک کلاؤن شو کیا جا رہا ہے جو جلد ہی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھے گی، پاکستان کی عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے جبکہ وزارت داخلہ اور باقی تمام اتھارٹیز بہترین کام کریں گی۔ حکومت پاکستان نے پاک فضائیہ کے ایک ایئر آفیسر کو ایئر مارشل اور 10 افسران کو وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی۔ حکومت پاکستان نے ایئر وائس مارشل عامر مسعود کو ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دی جبکہ 10 ایئر کوموڈورز کو ایئر وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی دے دی۔
GDP ब्रांच से तरक्की पाने वाले अफसरान में एयर वाइस मार्शल आमिर रशीद, एयर वाइस मार्शल सैयद फवाद मसूद हातमी, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद जमाल अरशद, एयर वाइस मार्शल जफर असलम, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर वाइस मार्शल काजिम हमाद और एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर शामिल हैं। पाक फजाइया की इंजीनियरिंग ब्रांच से एयर वाइस मार्शल इरफान जहीर, एयर वाइस मार्शल आसिफ मकसूद और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। और अब खबर यह है कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि कोहाला पावर और आजाद वतन पावर मंसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। ये मंसूबे 1800 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और चीनी कंपनियों के सरबराहान ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से अलग अलग मुलाकातें की। कोहाला पावर और आजाद वतन पावर मंसूबों पर काम जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि कोहाला पावर और आजाद वतन पावर मंसूबों से रोजगार के 8000 मौके पैदा होंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक और एहसास। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बैनुल अक़वामी पार्लिमानी यूनियन का सदारती इलेक्शन लड़ने का कर दिया। 179 रुकनी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की सदारत के लिए इंतखाब रवां बरस दिसंबर में होगा। सादिक संजरानी मुल्क की तारीख में पहली बार IPU की सदारत के इंतखाब में हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि सादिक संजरानी की IPU सदारती इंतखाबात से पार्लिमान के वक़ार में मजीद इजाफा होगा। उर्दू अदब का जानदार हवाला। 50 से ज्यादा किताबें तसनीफ की। अहमद नदीम कासमी अदब में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उर्दू अदब के गुलदस्ते को मुरझाए 14 बरस बीत गए। देखते हैं ये रिपोर्ट। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। खुशाब की धरती तो सदा खुश रहे, तूने हमें अहमद नदीम कासमी से नवाजा। इब्तदाई जिंदगी मुश्किलात भरी थी, कासमी लाहौर पहुंचे तो गुजर बसर का कोई सहारा न था। आज अहमद नदीम कासमी की बरसी है और जो इंसान इंसानियत की बात करता हो वो हमेशा इंसानों के दिलों में ज़िंदा रहता है। कासमी साहब का तखल्लुस नदीम था और नदीम का मतलब दोस्त होता है। और जब हम उनकी शायरी और अफसानों को पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अहमद नदीम कासमी ने जो कहा था कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो वाक़तन वो मानी के समंदर में उतर गए और उनकी वो हकीकतें, वो राज तब खुले जब उन पर तहकीकी काम हुआ कि वो अदब का समंदर थे। अख्तर शेरानी कासमी साहब को अजीज रखने लगे और इनकी काफी हौसला अफजाई की। आज दुनिया भर के एक बहुत बड़े लेजेंड, दानिश्वर, अदीब, शायर, उनकी बरसी है। अहमद नदीम कासमी साहब एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इम्तियाज अली ताज से मिले जिन्होंने अहमद नदीम कासमी को अपने माहाना रिसाले फूल की अदारत की पेशकश की जो उन्होंने कबूल कर ली। आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। 1948 में रेडियो पाकिस्तान की मुलाजमत छोड़ दी और वापस लाहौर चले आए। यहाँ उन्होंने हाजरा मसरूर के साथ मिलकर एक नए अदबी रिसाले नकूश की बुनियाद रखी। मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ हैं, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। मैं एक इंसान हूँ या सारा जहां, बगूला है कि सहराज है। अहमद नदीम कासमी 10 जुलाई 2006 को इंतकाल कर गए, लेकिन अदब की दुनिया में सदा जिंदा रहेंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान राहत जमशेद की जमानत खारिज होने पर कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान राहत जमशेद की जमानत खारिज होने पर कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत में जाली दस्तावेजात पेश किए, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिमा की जमानत खारिज कर दी। जमानत खारिज होने पर मुल्जिमा को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया।
पर अब इलाकाई खबरें हैं। कोरोना के खिलाफ हिम्मत और अज़्म के 100 दिन पूरे होने पर कोहाट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। सरकारी नीम सरकारी महकमों समेत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों में तारीफी असनाद तकसीम की गई। देखते हैं फरहान अहमद बंगिश की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कोहाट सैयद अब्दुल जब्बार शाह के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुर्रहमान की सरपरस्ती में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर रहने वाले पुलिस अफसरान, ताजिरान, महकमा WSSC, महकमा हेल्थ, WHO समेत मीडिया नुमाइंदों के तशक्कुर के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रहमान ने अपने खिताब में कहा, बहुत ही मोहतरम उलमा साहबान, हमारे मसाजिद के आइमा कराम और हमारी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स की वॉलंटियर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और स्टाफ मेंबर्स, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे आर्मी के ऑफिसर्स और WSSC, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस, AD, लोकल गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के हमारे भाई, हमारा सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट और दीगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपके बेहद मशकूर हैं और आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप सब ने इस मुश्किल वक्त में, पेंडेमिक के दौर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ मजबूत किए। तकरीब के आखिर में जिला इंतजामिया अफसरान व एहलकारान समेत ताजिरान व दीगर इदारों के अफसरान और कोहाट प्रेस क्लब के मेंबरान में तारीफी असनाद तकसीम की गई। इस मौके पर तकरीब में SP ऑपरेशन ताहिर, DSP बशीर दाद खान, DSP सनोबर खान, असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान, असिस्टेंट कमिश्नर दरादम खेल शयान अली और ADC ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद, TV टुडे न्यूज़, कोहाट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्का N ने 95 ईसा खेल के इलाके चूला बांगी खेल में लोग तरक्याती मंसूबों पर काम न होने की वजह से मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिदीन का कहना था कि गांव हसन शोदो के लिए पुख्ता राबिता सड़क बनाई जाए। देखते हैं ईसा खेल से इस्माइल पराचा की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आबाई हल्का ने 95 तहसील ईसा खेल के यूनियन काउंसिल टोला बांगी खेल के मुतअद्दिद देहात इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पुख्ता सड़कों से महरूम है। अहले इलाका का कहना है कि पुख्ता सड़कें न होने की वजह से स्कूल आने जाने वाले तलबा और मरीजों को अस्पतालों में ले जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इमरान खान को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा रोड के लिए कुछ करें और हम जो है ना अपनी मदद आप बना रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी करके हमारा रोड के लिए कुछ कर दें। यहाँ से इमरान खान जीत गया हमारे गाँव से और छोड़ा के सन 1980 लेकर 2020 तक ये सड़क हम अपने मदद आ रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ। गांव के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत 1980 में कच्चा रास्ता बनाया था, लेकिन 40 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी वो रास्ता अभी तक इसी तरह कच्चा है। बारिशों के मौसम में इस गांव का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद तकलीफ का सामना होता है। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर अहमद खान नियाजी और MP अब्दुल रहमान खान से गांव के लिए सड़क पुख्ता करने का मुतालबा किया है। इस्माइल पराचा, TV टुडे। कंगनपुर में नहरों से पानी चोरी होने लगा। जिला कसूर का पानी दीगर शहरों को दे रहे हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एहतजाज, करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने जिलाई सदर तबस्सुम परवेज भुल्लर की क़यादत में कंगनपुर में महकमा एनहार, एक्सईएन और SDO के खिलाफ रैली की शक्ल में एहतजाज किया। तबस्सुम परवेज ने कहा कि नहरों से पानी चोरी करवाया जा रहा है। जिला कसूर का पानी दूसरे शहरों को दिया जा रहा है। जिला कसूर में ग्रेड 17 के 3 अफसरान माजूर कोटे पर तैनात हैं, जो फील्ड वर्क के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। टीलों तक पानी ना पहुंचने से धान की फसल मुतासिर होने का खदशा है। मर्दान के इलाके साड़ो शाह के मकीनों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, रोड को बंद कर दिया। मर्दान तख्त भाई के इलाके साड़ो शाह के मकीनों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करके पेशावर रोड को बंद कर दिया। मुजाहिदीन का कहना था कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम गर्मी से तड़प रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी।
محکمہ اینٹی کرپشن گجرانوالہ نے سیالکوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے محکمہ مال کے گردوار کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے نشان زدہ نوٹ برآمد کر لیے گئے۔ محکمہ اینٹی کرپشن گجرانوالہ کے ریجن بھر میں کرپٹ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ شہری علی احمد کی شکایت پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے جاوید گرداور حلقہ کرول کو رشوت لیتے ہوئے علاقہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور زبیر احمد دریشق نے بہاول نگر کا دورہ کیا۔ پولیس کے چوک و چوبند دستے نے سلامی دی۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور زبیر احمد دریشق کے دورہ بہاول نگر کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ ہمراہ موجود تھے۔ آر پی او بہاولپور نے ایس ڈی پی او آفس چشتیاں اور تھانہ سٹی بی ڈویژن چشتیاں کی انسپیکشن کی۔ زیر تفتیش مقدمات پر ڈسکس کی گئی اور کارکردگی، گرفتاری، مجرمان، اشتہاری اور عدالتی مفروروں کی چیکنگ کی گئی۔ آر پی او بہاولپور نے کہا کہ پولیس افسران نیک نیتی، ایمانداری اور محنت کو اپنا منشور بناتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں۔ کسان دشمن بجٹ اور مہنگائی کے خلاف مظفر گڑھ میں کسان بورڈ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے زراعت کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کسان بورڈ کی جانب سے مظفر گڑھ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے زراعت کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی، کھادوں اور ادویات کے ریٹ بڑھنے اور ٹڈی دل کے بار بار حملوں کی وجہ سے غریب کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ فصلوں پر بھاری سرمایہ لگانے والے کاشتکاروں سے سستے داموں فصلیں خریدی جا رہی ہیں، جس کے بعد کسانوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ رانی پور میں دیور نے ملکیت کی خاطر مرحوم بھائی کی بیوی بچوں کو گھر سے نکال کر مکان پر قبضہ جما لیا۔ حق مانگنے پر قتل سمیت سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں، بیوہ بچیوں سمیت دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ رانی پور کی رہائشی خاتون غلام فاطمہ ملاح کا 5 بچیوں سمیت احتجاجی مظاہرہ کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، 10 برس قبل میرا شوہر پولیس اہلکار رب نواز ملاح فوت ہو چکا ہے۔ 3 برس میرے دیور ریاض علی اور بہادر علی رابیل ستار رانو نے مکان پر زبردستی قبضہ کر کے ہمیں گھر سے خالی ہاتھ نکال دیا ہے اور ہمیں تاحال قتل سمیت سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 3 برس سے دربدری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ روہیلیاں والی پولیس کی خوف کی علامت ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ لکمانی ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار، 15 لاکھ نقدی سمیت 32 لاکھ سے زائد لوٹا گیا مال برآمد کر لیا۔ روہیلیاں والی پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایس ایچ او عرفان افتخار باجوہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 5 رکنی ڈکیت گینگ مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں سے 15 لاکھ روپے نقدی، 3 موٹر سائیکلیں، اسلحہ اور 16 لاکھ کا مال مویشی برآمد کر لیے گئے۔ And now today's international. لاطینی امریکہ کے ملک بولیویا کی صدر بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی۔ بولیویا کی صدر جینی اینز نے کرونا ٹیسٹ مثبت ہونے کی تصدیق کر دی۔ جینی اینز نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ لاطینی امریکی ملک بولیویا میں کرونا وائرس حکومتی حکام میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ بولیویا کی صدر اور 7 وزراء بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ بولیویا کی صدر جینی اینز نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ انہوں نے کرونا ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا ہے۔ نیپال نے بھارت کی نیوز چینلز پر پابندی عائد کر دی۔ بھارتی میڈیا گزشتہ کئی ہفتوں سے نیپالی وزیر اعظم کے خلاف مہم چلا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا کی غلط رپورٹنگ پر ایکشن لیتے ہوئے نیپال میں بھارتی چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا نیپالی وزیر اعظم کے بارے غلط رپورٹنگ کر رہا تھا۔ ہانگ کانگ میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ ایک ہی روز میں کورونا کے 32 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے۔ کورونا کے باعث تعلیمی ادارے پیر سے بند رہیں گے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ہانگ کانگ انتظامیہ نے تعلیمی ادارے پیر سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز میں ہانگ کانگ میں مقامی طور پر 32 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا کی نئی لہر آنے پر ہانگ کانگ میں ہلچل مچ گئی۔ ترک عدالت نے قدیم عجائب گھر آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے عجائب گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ معاملہ عدالت میں پہنچنے پر ترک عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی تجویز پر ترکی کی عدالت نے قدیم عجائب گھر آیا صوفیہ کو مسجد میں تجویز کرنے کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ 1934 میں کمال اتا ترک نے آیا صوفیہ میوزیم کی تعمیر کروائی۔
तुर्क सदर ने म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क सदर के बयान के बाद मामला अदालत पहुंच गया। टर्की की अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आया सोफिया अजायब घर को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। टर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि आया सोफिया तुर्की की मलकियत है। टर्की अजायब घर को मस्जिद में तब्दील करने का हक रखता है। टर्क सदर ने कहा ईसाई और यहूदी भी मुसलसल मस्जिद अल अक्सा को निशाना बना रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।